शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को करें इन 5 चीजों का दान, जीवन में आएगी सुख समृद्धि व खुशहाली। शनिवार के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जाने शनिवार को किन चीजों का दान करना होता है लाभकारी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय देवता माना गया है। ये हर व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। मान्यता है कि अगर जन्म कुंडली में शनि की 7.5 या धया चल रही हो तो शनिवार के दिन कुछ चीजों का दान शनि के अशुभ प्रभाव कम करता है। शनिवार को दान करने से पाप कर्मों का क्षय कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन किए गए दान से शनि कृपा मिलती है। जाने शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को क्या दान करना चाहिए। पहला, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन काली उड़द का दान लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शनिवार को किसी गरीब, मजदूर या ब्राह्मण को काली उड़द का दान करने से नौकरी पेशा संबंधित परेशानी दूर होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र में काले तिल का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। मान्यता है कि शनिवार को काले तिल को दान करने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। शनिवार के दिन काले तिल का दान मानसिक शांति के साथ शनि कृपा दिलाने में सहायक माना गया है। तीसरा, ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन लोहे का दान लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शनिदेव का धातु तत्व लोहा है। मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहे की कटोरी, कड़ाही या तवा आदि या अन्य कोई उपयोगी वस्तु का दान करने से शनि दोष शांत होता है और शनि कृपा प्राप्त होती है। चौथा, कहते हैं कि शनिवार के दिन काले रंग के जूते चप्पल का दान करने से शनि कृपा से आर्थिक उन्नति मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के संघर्ष, नौकरी में बाधा या यात्रा में कष्टों से राहत मिलती है, साथ ही शनि प्रकोप कम होता है। पांचवा, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दान जीवन में आर्थिक स्थिरता व प्रतिष्ठा लाता है। जय शनिदेव। शनि की वक्री दृष्टि से बचने के लिए पीपल की पूजा क्यों की जाती है। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोट में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गयी। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोट में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोट में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो। बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है। बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था। नारद, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। 1, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। 2, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया।
तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनय चरति यह शनश्च अर्थात जो धीरे चलता है वही शनश्च है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंधभंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। ओम शन शनिश्चराय नमः। पौराणिक कथा के आधार पर शनिदेव का जन्म सूर्य की पत्नी छाया के गर्भ से हुआ है। कहते हैं कि इनके जन्म के समय जब इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया तथा उनके सारथी अरुण पंगु हो गए थे। शनि के भाई का नाम यम तथा बहन का नाम यमुना है। शनिदेव बचपन से ही नटखट व शरारती थे। इनकी अपने भाई बहनों में से किसी से नहीं बनती थी। सूर्यदेव ने सबके युवा होने पर सभी पुत्रों को राज्य बांट दिए, परंतु शनिदेव अपने पिता के इस कृत्य से खुश नहीं थे। वो सारा राज्य स्वयं अकेले ही चलाना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का तप आरंभ कर दिया। जब ब्रह्मा जी शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने शनिदेव से वर मांगने को कहा। शनिदेव ने उनसे वर मांगा कि मेरी शुभ दृष्टि जिस पर जाए उसका कल्याण हो तथा जिस पर मेरी क्रूर दृष्टि जाए उसका सर्वनाश हो जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शनिदेव ने अपने सभी भाइयों का राजपाट छीन लिया और अकेले ही राज चलाने लगे। शनिदेव के अन्य भाई उनके इस कृत्य से दुखी होकर शिव जी के पास गए और सारी बात कहकर हस्तक्षेप का निवेदन किया। इस पर शिव जी ने शनिदेव को बुलाकर समझाने का प्रयास किया। कहा कि तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी से प्राप्त बहुत बड़ी शक्ति है, तुम संसार में सदुपयोग करो, राजपाट के चक्कर में क्यों समय नष्ट करते हो। शनिदेव बोले कि प्रभु मैं क्या कार्य करूं। तब शिव जी ने शनिदेव व उनके भाई यमराज के मध्य कार्य सौंपे कि यमराज उन प्राणियों के प्राण हरेंगे जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है तथा शनिदेव संसार में लोगों को उनके कर्मों का फल देंगे। साथ ही शिव जी ने उन्हें और वर दिया कि तुम्हारी कुदृष्टि के प्रभाव से देवता भी नहीं बचेंगे तथा कलयुग में तुम्हारी अधिक महत्ता होगी। तभी से शनिदेव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी का शीश भी शनिदेव की दृष्टि से अलग हुआ था। एक बार जब गणेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तब उत्सव में शनिदेव भी सम्मिलित हुए थे, परंतु वो अपनी दृष्टि नीचे की ओर किए थे। माँ पार्वती ने उनसे कहा कि तुम्हें शायद उत्सव में खुशी नहीं है, इसलिए तुम दृष्टि नीचे किए हो। तब शनिदेव ने कहा कि माँ ऐसी बात नहीं है, मेरी दृष्टि होने पर कोई अनर्थ न हो जाए, इसलिए मैंने अपनी दृष्टि नीचे कर रखी है। परंतु माँ पार्वती नहीं मानी। उन्होंने शनि को दृष्टि ऊपर करने को विवश कर दिया। उनके कहने पर जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि गणेश जी पर डाली, वैसे ही उनका शीश अलग हो गया। ऐसे ही एक बार शिव जी ने कहा कि शनिदेव मैं तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल प्रातः आकर मुझ पर दृष्टिपात करना, फिर देखते हैं। इस दृष्टि से तो आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि यह आपका ही दिया वर है। देखते हैं कि तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर क्या प्रभाव आता है। इस पर शनिदेव कहा कि हे प्रभु, पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं आया तो फिर आपके ही वर की बदनामी होगी। इस पर शिव जी ने कहा कि देखते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। दूसरे दिन शिव जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शनिदेव मुझे न खोज पाए। इस पर पार्वती ने कहा कि आपको तो वो हर स्थान पर खोज लेंगे, इसलिए आप किसी जंगल में चले जाएं। शिव जी जंगल में जाकर हथिनी की योनि में विचरने लगे। इधर जब शनिदेव आए और माँ पार्वती से पूछा कि प्रभु कहाँ हैं, तो उन्होंने अज्ञानता जताई। शनिदेव वापस चले गए। दूसरे दिन शिव जी ने शनिदेव से कहा कि देखो तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं आया। शनिदेव ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, आप पर तो मेरी दृष्टि का प्रभाव कल ही आ गया था, तभी तो आप मेरी दृष्टि के भय से जंगल में हथिनी की योनि में विचरते रहे। यह मेरा अपराध है कि बिना किसी कारण के मैंने देवाधिदेव पर दृष्टिपात किया। इसलिए कलयुग में जो भी प्रातः आपके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम के उच्चारण के बाद मेरे 10 नामों का उच्चारण करेगा, वो सदैव मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मेरे स्वयं के अनुभव में यह आया है कि जो भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग के बाद शनिदेव के 10 नाम का मानसिक उच्चारण करता है, वो पूर्ण रूप से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अर्थात व्यक्ति पर आने वाले शनिकृत अशुभ फलों में कमी आती है। यहाँ पर मेरा इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि शनिदेव की दृष्टि का यह आशय नहीं है कि जब वो किसी को देखे तभी अशुभ फल आएगा, अपितु पत्रिका में शनि की स्थिति के अनुसार फल प्राप्त होता है।
अब जब कथा चल रही है तो मैं आपको श्री हनुमान जी व शनिदेव की कथा भी बता देता हूँ। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तब लंका काली नहीं हुई थी। जब हनुमान जी लंका के कारावास में गए तो शनिदेव वहाँ उल्टे लटके थे। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो तथा लंका जलने के बाद भी काली क्यों नहीं हो रही है। तब शनिदेव ने कहा कि मैं शनि हूँ, रावण ने मुझे योग बल के आधार पर बंद कर रखा है। यही कारण है कि लंका काली नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कैद हूँ तथा अग्निकांड का कारक भी मैं ही हूँ। इसलिए जब आप मुझे मुक्त करेंगे तो मेरी मात्र दृष्टिपात से ही लंका काली हो जाएगी। हुआ भी यही, जैसे ही हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त किया और शनि देव ने लंका पर दृष्टिपात किया, वैसे ही लंका काली हो गई। हनुमान जी के द्वारा मुक्त करवाने से ऋण मुक्त होने के लिए शनिदेव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने यही कहा कि कलयुग में जो भी मेरी सेवा करे उसे तुम अशुभ फल नहीं दोगे। तब शनिदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है वो शनिकृत कष्टों के मुक्त रहता है। ये बात किसी हद तक सही है कि हनुमान जी की सेवा से शनिकृत कष्ट पूर्ण समाप्त नहीं होते, बल्कि उनमें कमी आती है, क्योंकि शनि देव भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। शनि देव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और हनुमान जी भी अपने एक भक्त के लिए दूसरे भक्त को निराश नहीं करेंगे। हनुमान जी की सेवा से शनिकृत कष्टों में कमी अवश्य आती है, लेकिन शनिदेव के पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि शनि वचनबद्ध होने से अपने अशुभ फल में तो कमी करेंगे लेकिन शुभ फल भी नहीं देंगे। शनिदेव को तेल प्रिय होने की यह कथा है कि एक बार शनिदेव ने अपने मद में चूर होकर हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। प्रारंभ में तो प्रभु ने मना किया, लेकिन अधिक उकसाने पर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर सारे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाए। तब शनिदेव का शरीर पहाड़ों से टकरा टकरा कर छिल गया। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। तब प्रभु हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया और अपने हाथों से शनिदेव के शरीर पर आए घावों पर पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों का तेल लगाया। तभी से शनिदेव को सरसों का तेल प्रिय है। इस प्रकार अन्य अनेक कथाएं हैं, परंतु ये हमारा विषय नहीं है। उपरोक्त कथाएं शनिदेव को जानने के लिए आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको बताई। शनि मंत्र ओम प्रा प्री प्रो स शनैश्चराय नमः। वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube ज्ञानंद निर्मल कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में शनि महाराज की जय जरूर लिखें, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय शनिदेव।